YouTube tells us that 65.3% of the people who watch our content are not subscribed. So please subscribe. Hi everyone, welcome to Healing Souls. So dear friends, ये वाली रीडिंग मैं हिंदी में करने वाली हूँ। जैसे मैंने अपने हीलिंग सोल्स चैनल पे पूछा था पिछली बार, तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये रिवर्ट किया कि हिंदी में भी हम रीडिंग करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है हिंदी रीडिंग का, और ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग होने वाली है। अगर आपका सन साइन या मून साइन इनमें से कोई भी है तो फिर आप ये रीडिंग देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। मतलब टाइमलेस का मतलब कि आप इसको जब भी क्लिक करोगे तब से लेके 7 से 10 दिन तक ये रीडिंग आपको अप्लाई करेगी। और मैं आपको थैंक्स करती हूँ यहाँ पे आने के लिए। और अगर आपको ये मेरा इस तरीके से रीड करना पसंद आ रहा है या आपको रिजनेट हो रही है रीडिंग या समझ आ रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे बूस्ट करना, जिससे कि मुझे इनकरेजमेंट मिले कि मैं और भी ऐसी रीडिंग्स बनाऊंगी। फिर हर हफ्ते में हिंदी की बनाऊंगी, महीने की भी बनाऊंगी ऐसे। तो प्लीज़ मुझे इनकरेज करना आप। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग पहले ज़ोडिएक साइन से। जो ज़ोडिएक साइन पहला है वो है एरीज। और हम लोग देखते हैं कि एरीज साइन के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए क्या एनर्जी है आने वाले वीक में, आने वाले हफ्ते की। एंजल्स क्या एनर्जी दे रहे हैं, क्या वाइब्रेशंस, क्या ऊर्जा उनके लिए रहेंगी आने वाले हफ्ते में। तो मैं यहाँ पर अपने एरीज फ्रेंड्स की लाइफ में देख रही हूँ कि एक चैप्टर उनकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है, जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि उनको बहुत लोगों ने उनको बैक स्टैब किया था पहले और धोखे दिए थे बहुत सारे। वैसा वाला एक चैप्टर उनकी लाइफ का जो बहुत ही दुखदायक था, उनके लिए पेनफुल था, उनको बहुत ही परेशानी कॉज करता था, वो चैप्टर उनकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है। और ये चीज़ एक पिछले हफ्ते में ही हुई है उनके साथ कि एक ऐसा कोई ऑफ़र आया है। ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं इसको लव लाइफ के हिसाब से देखूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको जिन लोगों ने पहले धोखा दिया था वो लोग आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक बहुत ही वाइज और बहुत ही अच्छे इंसान का ऑफ़र आ रहा है रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए। और ये इंसान कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियो या टॉरस ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं। इस हफ्ते में अगर मैं लव के एस्पेक्ट से देखूं, रिलेशनशिप के एस्पेक्ट से देखूं, तो मैं आपको कह सकती हूं कि ये ऑफ़र आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आने वाले हफ्ते में आप बहुत ही अपनी एनर्जीज़ में स्थिरता पाएंगे, आप बहुत स्टेबल फील करेंगे, बहुत ही अबंडेंट फील, पैसा जैसे आपके पास बहुत अच्छे से है, आप बहुत खुश हैं और आपके पास सब तरीके की सुविधाएं हैं। ऐसी आपकी एक ऊर्जा रहेगी, ऐसी आपकी फीलिंग रहेगी आने वाले हफ्ते में। और आने वाले हफ्ते में आपकी माँ भी आपके लिए एविडेंट हो सकती हैं, या आपकी वाइफ या कोई आपकी फीमेल फिगर आपके अराउंड एविडेंट हो सकती हैं। हेल्थ पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि किसी की हेल्थ आपके आसपास ठीक नहीं थी, जिनके पीठ में बहुत दर्द थी और उनको हीलिंग मिली है पिछले हफ्ते में और वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। उनकी हेल्थ बिल्कुल आने वाले हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छी रिजुविनेट हो गई है और वापस से वो काफ़ी पावरफुल फील कर रहे हैं, काफ़ी हैंडसम, ब्यूटीफुल, बैक टू एनर्जी भी फील कर रहे हैं। और इस हफ्ते के लिए आपको ये एडवाइस भी है एंजल्स की कि आप थोड़ा दान पुण्य कीजिए और बहुत ज़्यादा अपने पैसे को या रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा आप ग्रीडी ना बन जाएं, पॉजेसिव उनको अपने साथ लगाकर चिपका के रखना है ऐसा ना सोचें। जब आप पैसे को थोड़ा दान भी करेंगे तो उसकी पैसे की फ़्लो अच्छी रहेगी आपके लिए। और आपके रिलेशनशिप्स में भी जब आप
थोड़ा सा गैप देंगे, जो भी आपके पार्टनर करना चाहते हैं उनको स्पेस और टाइम देंगे, तो आपके रिलेशनशिप भी और पनपेंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ फाइनेंशियली ये बहुत ही अच्छा हफ्ता है। अगर आप इसको जॉब, करियर, प्रोफेशन, बिजनेस के नज़रिए से देख रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है या आ चुकी है पिछले हफ्ते में, और ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अच्छा पैसा लाने वाली है। फ्यूचर में बहुत प्रॉस्पेरिटी और बहुत प्रोग्रेस मैं इसमें आपको देख रही हूँ। और हेल्थ बहुत अच्छी है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा हफ्ता है आपका, और आपको लव में डेफिनेटली बहुत स्टेबिलिटी आ रही है, आपका एक अपग्रेड हो रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर वो उनके लिए पहले एक वो बच्चा पैदा करना चाहते थे लेकिन वो अपॉर्चुनिटी उनके लिए ख़राब हो गई थी या कोई लॉस हो गया था बेबी का, तो ये हफ्ते में आपका चाइल्ड मैनिफेस्टेशन का टाइम बहुत ही अच्छा है। बच्चा आप पैदा करेंगे तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। और स्पिरिचुअलिटी में आपका अपग्रेड हो रहा है, ऐसा मैं देख रही हूँ। फिर यहाँ पर एक कार्ड है डियर फ्रेंड्स जो बोलता है कि आपको बहुत ही केयरफुल रहना है अपने पैसे को लेके। अगले हफ्ते में आपके पास जो पैसा है उसका खास ध्यान रखिएगा कि उसके आसपास लोग जो हैं, कोई चोरी वगैरह का डर भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। तो अपने पैसे के लिए जब भी आप बाहर जाते हैं अपने पर्स का ध्यान रखें, अपने घर पर भी पैसा जो रखा है उसका ध्यान रखें। अगर कोई इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो ध्यान से सोचें, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ें। और ये बता रहे हैं कि रिकग्निशन और रिवॉर्ड और मेरिट का टाइम है। आपकी कुछ लोगों की उनकी जॉब में तरक्की होने वाली है या कोई ऐसी जॉब ऑफर आने वाली है या कुछ ऐसी पोस्ट इंक्रीज होने वाली है। ऐसा हफ्ता आपका आगे का बहुत सुंदर दिख रहा है। टर्निंग इन का कार्ड आपको आया है डियर फ्रेंड्स, और ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। जितना ज़्यादा ही आप अपने एकांत में बैठेंगे और सारे सवाल जितने भी आपके मन में हैं उनको अपने से ही कनेक्ट होंगे, अपने हायर सेल्फ से, अपने भगवान से वो पूछेंगे तो आपको सारे जवाब अंदर ही मिल जाएंगे। तो आपकी अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और आपसे गॉडेस दुर्गा बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। वो आपको बहुत ब्लेसिंग्स देने वाली हैं अगले हफ्ते में। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ अगले हफ्ते की, और मैं अगले ज़ोडिएक साइन पे मूव कर रही हूँ। अगला ज़ोडिएक साइन है हमारा टॉरस फ्रेंड्स का, एंड हम देखते हैं कि आने वाला हफ्ता हमारे टॉरस फ्रेंड्स के लिए कैसा रहने वाला है। देखें एंजल्स हमें अगला हफ्ता टॉरस फ्रेंड्स के लिए कैसा देने वाले हैं। तो जो मेरे टॉरस फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैं देख रही हूँ कि कुछ उनकी ज़िंदगी में एकदम से बदल रहा है, बदल गया है। कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसा फील करते थे जैसे कि उनको किसी ने जकड़ा हुआ है, कोई उनको बहुत डोमिनेट करता था, सफोकेट करता था, उनको उनके हिसाब से चलने नहीं देता था। कुछ सिचुएशंस, कुछ लोग उनके आसपास ऐसे थे, और कई लोगों के साथ तो ऐसा था कि उनके रिलेशनशिप्स में ही, ऑफिस में भी लोग उनसे गलत काम करवा रहे थे, उनका इस्तेमाल कर रहे थे। और जैसे ऑफिस में अपना काम करने के लिए वो लोग हमेशा कुछ बोलते नहीं थे और सरेंडर करते रहते थे, और टॉक्सिक लोग, बहुत ही नेगेटिव ऊर्जा के लोग आसपास रहते थे उनके। और तो ये डेस्टिनी शिफ्ट हो रही है आपके लिए। तो जो आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जा के लोग थे और सिचुएशंस थे वो सारी शिफ्ट होनी शुरू हो गई पिछले हफ्ते से। तो जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी में लो फील कराती थी, शायद वो ऐसा भी हो सकता है कि किसी की हेल्थ ही बहुत ख़राब थी या किसी के साथ एक रॉन्ग आइडेंटिटी जैसे ईवल स्पिरिट अटैच हो गई थी, वो भी आपकी रिलीज़ हो रही है हीलिंग्स की वजह से। आने वाले हफ्ते में मैं आपके लिए देख रही हूँ कि आपने बहुत
बाउंड्रीज अपने लिए क्रिएट कर ली हैं। आप बिल्कुल दिमाग से चल रहे हैं और आप बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशंस चाहते हैं, चाहे ये आपके रिलेशनशिप एरिया में है, चाहे ये आपके जॉब एरिया में है। आप जिनसे भी बात कर रहे हैं आप बिल्कुल अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने हार्ट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और ऐसे डेवल जैसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में आपको यूज़ करते आए हैं, आप उनको काट रहे हैं और उनसे क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि अब से आगे मेरा रिलेशनशिप ऐसे रहेगा आपके साथ। और वर्क एरिया में भी अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप वो डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके लिए प्रपोजल आ रहा है इंटरव्यू का, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम भी मैं देख रही हूँ अगले हफ्ते में आपके लिए हो रहा है, पेपर वर्क हो रहा है, उसको आप अच्छे से पढ़िए और अपनी क्लैरिटी दीजिए कि आपको क्या चाहिए है इस जॉब में, इस बिज़नेस में, या आपको क्या नहीं चाहिए है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि रिलेशनशिप में भी वो चाहते हैं कि अपने पार्टनर से सेपरेशन, क्योंकि उनके आगे माहौल बहुत ज़्यादा जो पीछे चल रहा था वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, वो उसमें थर्ड पार्टी रिलेशनशिप था उनके पार्टनर का। तो अब उन्होंने एक लॉयर से अगले हफ्ते में मिल रहे हैं और बातचीत क्लियर कर रहे हैं। जो भी सिचुएशंस उन्होंने पिछले महीने से सोचते रहे कि अब हम क्या करेंगे, उन चीज़ों की क्लैरिटी आएगी। हेल्थ के लिए भी मैं ये देख रही हूँ कि आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अगर किसी की हेल्थ में बहुत नेगेटिव एनर्जीज थी, ब्लॉकेजेस थे, तो आप काफ़ी ज़्यादा, आपको हेल्थ रिपोर्ट से क्लैरिटी आएगी। ये डॉक्टर आपको सब कुछ बताएंगे कि क्या हो तकलीफ़ है आपके शरीर में, या जो भी इंसान है आपके अराउंड, ऐसा भी हो सकता है कि उनको ऑपरेशन की ज़रूरत हो। सो अगले हफ्ते में मैं बस यही आपके लिए बोलना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अपनी डॉक्यूमेंटेशन को, कागज़ी वर्क को लेके बहुत केयरफुल रहिएगा। आपकी स्पीच क्लियर है और अपनी बाउंड्रीज बना के रहें। हमारे यूट्यूब चैनल पे एक हीलिंग है, टू शील्ड एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट नेगेटिव पीपल, प्लेसेस एंड सिचुएशन, वो आपको हीलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और यहाँ पर एक कार्ड है जो जिसमें वो बता रहे हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, कि आपके पिछले हफ्तों में आपने काफ़ी ज़्यादा शायद कोई मेडिटेशन की है, या आपने योगा किया है, या हीलिंग्स ली है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत मेंटल क्लैरिटी आ गई है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और आप बहुत एनलाइटन हो गए हैं और नेगेटिव सिचुएशन से अब आपकी डेस्टिनी शिफ्ट हो रही है। मंथ ऑफ अगस्त आया है यहाँ पर। हो सकता है कि अगस्त 2021 आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आने वाले महीने में कोई चीज़ आपसे जो बिल्कुल ही नेगेटिव थी वो हट जाएगी। ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी जॉब बिजनेस सिनेरियो में हैं जहाँ से आप निकलना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई है अगले हफ्ते में, जो आपके लिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्ड अबंडेंस का भी आ गया है, जो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी ला रही है, जो आपके चक्रास को ओपन कर रही है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर रेनबो की वाइब्रेशन ऊर्जा है और सारे ही रंग हैं यहाँ पर। तो मुझे ये पता चल रहा है कि हीलिंग से आपके सारे चक्रास खुल रहे हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिलीज़ आपकी बॉडी से ऑलरेडी हो चुका है। तो आपकी अब किस्मत बदलने वाली है। आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत सारी क्लैरिटी लाएगा। तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आपका आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा हो मेरे टॉरियन फ्रेंड्स, और आपको लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। और मैं अब नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे जा रही हूँ, वो है मेरे जेमिनी ज़ोडिएक साइन। सो अब हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता, आने वाला वीक हमारे जेमिनी फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। ओके, तो पिछले हफ्ते में हमने ये देखा था कि ऐसा हुआ है जेमिनी फ्रेंड्स के साथ कि कुछ वो आइसोलेशन में थे और अपना लाइट डाल रहे थे, अलग थे अपने पार्टनर से या अपने माँ बाप से, किसी रिश्ते में दूरी थी और वो ऐसा कुछ कर रहे थे, सोच रहे थे अकेले रहकर कि इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए। और एकांत में रहकर मेडिटेशंस में अपने स्पिरिचुअल फैमिली से कनेक्ट होकर वो पता करना चाहते थे कि
आगे कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। और कुछ लोगों के लिए पिछले हफ्ते में कोई सिचुएशन ऐसी थी जिसमें वो बिल्कुल ही स्पिरिचुअल हीलर्स बन गए, या तो वो कनेक्ट हुए स्पिरिचुअल लोगों से, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट से, या वो मंदिर गए और साधु महात्माओं से मिले और वहाँ से उनको ज्ञान विद्या मिली कि उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व होना चाहिए, या फिर उन्होंने खुद एकांत में रहकर बहुत मेडिटेशन की और अपने भगवान, अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर्स से वो कनेक्ट हुए और उनको क्लैरिटी आई है पिछले हफ्ते में। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके लिए ज़ोडिएक साइन का जेमिनाई, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और टॉरस साइन और लियो, वर्गो बहुत ही एविडेंट रहे हैं अगले हफ्ते में। सो अगले हफ्ते में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जीज देख रही हूँ। पूरा का पूरा हफ्ता आपके लिए इतना सुंदर है कि मैं क्या बोलूँ आपको। आपकी शुरुआत ही हफ्ते की ऐसी है कि आप बहुत ही खूबसूरत अपने को फील कर रही हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत खूबसूरत फील कर रही हैं, अगर आप मेल हैं तो आप बहुत ही अपने आप को हैंडसम फील कर रहे हैं, और आप एक बैलेंस फील कर रहे हैं अपने घर की लाइफ में और अपने ऑफिस की लाइफ में। आप पैसा भी कमा रहे हैं और आप अपने घर को भी एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और अगर आप अपने गार्डन में भी हैं, अपने एनिमल्स, अपने प्लांट्स के साथ भी टाइम बिता रहे हैं। बीच में जैसे मैं बोलूं कि वेडनेसडे, थर्सडे पे आपके रिलेशनशिप बहुत ही सुंदर हैं अपने पार्टनर्स के साथ। कुछ लव मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप किसी को चाहते हैं या किसी की आपके ऊपर क्रश थी या आप किसी के ऊपर क्रश है, कोई आपको मन में ही पसंद है जिनको आप बोल नहीं पाए हैं, उनको वो आपको अप्रोच करेंगे या आप उनको अप्रोच करोगे। और बहुत ही सुंदर प्यार के लिए ये हफ्ता बहुत ही सुंदर है। ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से अकेले थे तो आपको एक ऑफ़र आ गया है लव रिलेशनशिप का। ये हफ्ते में शादी और लव मैनिफेस्ट होने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। वीकेंड पे भी आप बातचीत कर रहे हैं अपने क्रश से और बहुत ही मन में आपके खुशियाँ हो रही हैं, लड्डू फूट रहे हैं आपके। बहुत ही अच्छा टाइम मैं आपके लिए देख रही हूँ और आपको माता रानी की ब्लेसिंग आ रही है। और अगर आप एक वर्क अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इसको देख रहे थे, कैरियर, बिजनेस, या तो भी मैं देख रही हूँ कि आपको एक अपॉर्चुनिटी आ गई है किसी इंसान के थ्रू बीच में, जो बहुत ही आपको अबंडेंस ला सकती है, जिसमें आपको चॉइस भी है कि आप वो परस्यू करना चाहते हैं या नहीं। आपको दो ऑप्शंस में से डिसीजन बनाना पड़ेगा। तो एंजल्स बोल रही हैं कि आप उसी चीज़ को ऑप्ट करें जो आपका इनर चाइल्ड, जो आपका मन चाहता है, जो आपका पैशन है, जो आप हमेशा से करना चाहते थे, आप उसी ऑप्शन को चूज़ करें और वो आपको ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी भी लेके आएगी। कुछ लोगों के लिए वो बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप है आपका अपनी मदर के साथ, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ मिलना जुलना बहुत ही अच्छा रहेगा आगे के वीक में। और हेल्थ का कंसर्न अगर किसी के लिए था, जो अलग थे, उनकी हीलिंग हो गई है। उनका हार्ट चक्र काफ़ी ज़्यादा हील हुआ है। अगर आपने हार्ट चक्र हीलिंग भी ली थी तो वो आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है अगले हफ्ते में। तो हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी अच्छा हफ्ता है आपके लिए। बहुत ही सुंदर हफ्ता है, इमोशनली भी बहुत अच्छा है और स्टेबिलिटी वाइज भी। तो आपके लिए यहाँ पर इस हफ्ते में डीलिंग विद अ फेयर वुमन हो सकती है। एक ज़्यादा हल्के रंग की लेडी हो सकती हैं जो फेयर हैं, और वो या तो वो दूसरी कंट्री से हो सकती हैं तो आप उनसे डील कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो अपने बालों को सफ़ेद रंग के उनके बाल हों और उनकी उम्र ज़्यादा है, जैसे आपकी मदर या आपकी मदर इन लॉ या ऑफिस में कोई ऐसी लेडी, उनसे आपका रिलेशनशिप और डीलिंग होगी अगले हफ्ते में। और यस, जो मैं देख रही थी इस रीडिंग में, बहुत सारे लोगों के लिए लव इज़ मैनिफेस्टिंग। ये बहुत ही सुंदर हफ्ता है आपके लिए लव रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए, और मैच्योरिटी का टाइम है आपके पास। अब वो यही कह रहे हैं एंजल्स की
अब आपका जो रिलेशनशिप पहले था जिसमें आप लाइट डाल रहे थे, जिसमें आप अकेले थे और आप सोच रहे थे कि सारे एस्पेक्ट्स उस रिलेशनशिप को लेकर, अब इस हफ्ते में इस रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आएगी, ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल ऊर्जा आपके आसपास रहेगी। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ। और आप पर ब्लेसिंग्स माता रानी की हैं, तो आप माता रानी को और अपने एंसेस्टर्स को भी थैंक्स कर सकते हैं। आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत ही शुभ और अच्छा है। अब हम अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे जाएंगे, जो कि ज़ोडिएक साइन है कैंसर का। और अब हम देखने वाले हैं कि आने वाला हफ्ता हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। तो डियर एंजल्स, आने वाला हफ्ता, आने वाला वीक हमारे कैंसर फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है, ये आप हमें दिखाइए इन कार्ड्स के थ्रू। और बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, तो इतने सारे लेना तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है, तो थोड़े से लेते हैं, हम इतने कार्ड्स ले लेते हैं। तो मुझे इन सब कार्ड्स को देख के पहले से ही ये लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी सिचुएशंस थी जिन पे आपका हार्ट ब्रोकन था, जिनमें आपके लॉसेस थे, आप बहुत दुखी थे, जिनमें लोग आपको चीट करते थे, जिनमें आपको लोग समझ ही नहीं पाते थे, उन सिचुएशन से भगवान ने आपको बिल्कुल ही निकाल लिया। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून और 6 ऑफ कप्स और स्टार की ऊर्जा, जो कि मुझे बता रही है कि आपकी इतनी ज़्यादा हीलिंग हो गई कि आपकी ज़िंदगी से सारी की सारी पास्ट लाइफ की हीलिंग हो चुकी है और कर्मिक रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं ऑलरेडी। आपकी विश फुलफिलमेंट भी हो चुकी है और डेस्टिनी शिफ्ट हो रही है। आपके कुछ पिछले जन्म के कर्म थे, जो पिछले कई जन्मों के भी हो सकते हैं, जिसकी आपको हीलिंग चाहिए थी, और इस जन्म के भी पास्ट के हो सकते हैं, जो आपकी सारी कर्मिक हीलिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको बहुत बहुत आगे जाके अच्छा टाइम आने वाला है। और पिछले हफ्ते में ही कुछ ऐसा हुआ है जो आपके लिए बहुत ही हीलिंग था, आपका डेस्टिनी शिफ्ट भी था, और कोई सोल फैमिली के लोग भी आपसे कनेक्ट हुए थे पिछले हफ्ते में, जिन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा विश फुलफिलमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। आने वाले हफ्ते में जो मैं आपके लिए देख रही हूँ, सबसे बड़ी ऊर्जा जो आपके लिए मुझे दिख रही है वो ये है कि स्टेबिलिटी और ब्लेसिंग की ऊर्जा है आपके लिए। तो आपसे सबसे ज़्यादा आपके एंसेस्टर्स और आपके जो डिसीज़ लव्ड वन जो आसमान में हैं, वो आपसे चाहते हैं कि आप उनको थैंक्स कीजिए, आप उनको कनेक्ट कीजिए। जो मैं कैंसर लोगों के लिए देख रही हूँ, वो ये बात बहुत ज़्यादा है कि उनको इतनी ब्लेसिंग्स आती हैं और इतना कुछ आ रहा है उनके लिए, लेकिन वो बिल्कुल काफ़ी कम मान रहे हैं एंजेलिक रेल्म को, या अपने जो भी एंसेस्टर्स थे उन सबको थैंक्स ही नहीं करते हैं। मतलब वो पिछली एनर्जी से बाहर ही नहीं आते हैं कि यार मेरा लॉस हो गया और मेरा कभी ये, मतलब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ को एक्सेप्ट करना कि आपके पास जितनी भी चीज़ें आई हैं और आज तक की जो भी ब्लेसिंग्स आपको भगवान ने दी हैं, उसमें एंजेलिक रेल्म का, भगवान का, परमात्मा का बहुत बड़ा हाथ है। तो पहले ही मंडे ट्यूसडे के लिए मैं देख रही हूँ कि आप बिल्कुल थैंकफुल नहीं हैं। आपको एक ऑफ़र आ रहा है, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे मूड में हैं कि मुझे नहीं चाहिए। और जो आपके सामने भी चीज़ें हैं, जो आपके लोग हैं परिवार में, और जो आपकी और भी गिफ्ट्स आपको भगवान ने दिए हुए हैं, आप उनको भी नहीं देखना चाहते हो। तो आपकी बिगनिंग ऑफ द वीक में थोड़ी जो ऊर्जा है वो ऐसी है कि थैंकलेस आप हो रहे हो। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप थैंकफुल रहें, भगवान से प्रार्थना करें और उनको बोलें कि भगवान मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, क्योंकि आपके साथ कुछ नया ऑलरेडी होना शुरू हो भी गया है पिछले हफ्ते से। तो मंडे ट्यूसडे में आप भगवान को थैंक्स कीजिए। आप थोड़े बोर्ड नज़र आ रहे हैं, एज इफ़ यू नो कि चीज़ें ज़्यादा जल्दी से मूव करें, और इस टाइप की आपकी एनर्जी है। वेडनेसडे थर्सडे से मैं देखती हूँ कि ये एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाती है और आपका 11-11 मोमेंट होगा। आपको जो भी चाहिए वो हो जाएगा, आपकी स्टेबिलिटी आएगी होम लाइफ में, और आपकी
ऑफिस की लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगी। जहाँ आप काम भी करते हैं वहाँ पर भी आपके रिलेशनशिप्स इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि ये तो मेरी फैमिली ही है, जैसे मैं घर से ही काम कर रहा हूँ। ऐसे अगर आप ऑफिस जाते हैं तो भी आपको ऐसे लगेगा। कुछ लोगों के लिए आप घर से काम करेंगे शायद अगले हफ्ते में, और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि वो अपना होम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने घर को डेकोरेट भी कर रहे हैं। शायद आपने एक नया घर खरीदा है, तो मिड ऑफ द वीक की कुछ ऊर्जा ऐसी है। कुछ लोगों के लिए उनकी शादियाँ, रोका, एंगेजमेंट फिक्स होने का टाइम है। ये बहुत ही बड़ा टाइम है जब आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है आपके एंसेस्टर्स और डिजीज लव वन से। मैनिफेस्टेशंस का टाइम है आपके लिए। मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए उनकी शादी की कमिटमेंट का टाइम है। तो इस टाइम में आपको जो ऑफ़र आया है वो भगवान का भेजा हुआ है, आपके एंसेस्टर्स का है, तो आप वो ऑफ़र ले लीजिए। और वर्क रिलेटेड भी मैं बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देख रही हूँ। किसी कंपनी के थ्रू, कोई बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके थ्रू कोई प्रोजेक्ट आपको आ रहा है, या तो आप जिस कंपनी में हैं उसी में आ रहा है, या फिर आपको कोई नया ऑफर आ रहा है किसी ऐसे इंसान के थ्रू आ रहा है जिसके साथ आपने पहले काम किया है, या वो पास्ट लाइफ से आपका सोलमेट है जो आपको कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें लेके जा रहे हैं। ये ऑफर आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे करियर कार्ड भी आया है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मेरे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए ये वीक करियर को लेके तो बहुत ही अच्छा है। उनको कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैचमेंट हो सकती है जो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम मैनिफेस्ट करे। कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो रहा है कैंसेरियन फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे बार बार पिछले 3 हफ्तों से मैं देख रही हूँ कि एक ऐसी लाइफ साइकिल आपकी ज़िंदगी की ख़त्म हो रही है। आप कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट करना चाहते थे और ये टाइम वही है आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन का। और ये यहाँ पर एक बूट का कार्ड है, जिससे मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए एक ठंडी जगह पे ट्रैवल करना भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इसमें। और कुछ लोग शायद बूट की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, बिजनेस, और ये कह रहे हैं इंक्रीज़ योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपको उसमें वही काम की भी उतना एफर्ट और ऊर्जा डालनी पड़ेगी। तो ये हफ्ता आपके लिए बिल्कुल बोर होके बैठने का नहीं है। जो भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में उसमें आप वो ऊर्जा डालिए और ट्यूनिंग इन। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने बोर भी हो रहे हो तो आपको ट्यून इन करना चाहिए, आपको भगवान में विश्वास करना चाहिए, आपको प्रेयर्स करनी चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए और अपने हायर सेल्फ, अपने भगवान से बात करनी चाहिए कि आपको ये एंजाइटी क्यों होती है, आपको क्यों फील नहीं होता कि हाँ चीज़ें आपके फेवर में बदल रही हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आपकी लाइफ का एक चैप्टर फिर से इस हफ्ते के लिए मैं वही कहने वाली हूँ कि एक बहुत बड़ा चैप्टर का डेड एंड हो रहा है, जो आपको एक नई बिगिनिंग की शुरुआत करने को ले जा रहा है, जिसमें बहुत ब्लेसिंग्स है। कुछ लोगों के लिए ये शादी और बच्चा मैनिफेस्ट करने का टाइम है, कुछ लोगों के लिए नए घर और प्रॉपर्टी बन रही है, कुछ लोगों के लिए वो स्पिरिचुअल टीचर्स बन रहे हैं, हीलर्स बन रहे हैं। उनको ऐसा ऑफर आ चुका है डिवाइन की तरफ से, डिवाइन ने उनको बता दिया है कि आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं और हम आपको मैसेजेस देंगे। तो अगर आप बनना चाहते हैं स्पिरिचुअल हीलर्स या टीचर्स या कार्ड रीडर्स या कुछ भी ऐसी लाइन को आप परस्यू करना चाहते हैं तो आप में वो एबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि उनके बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है विश फुलफिलमेंट की, या तो उनके बच्चों की शादी हो रही है या फिर किसी कंपनी में जॉब लग रही है या किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में उनका बहुत ही स्टेबल फ्यूचर बन रहा है। तो ये उनके लिए होना आपकी भी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। तो ये बहुत ही सुंदर टाइम है मेरे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए। तो मैं आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मंडे ट्यूसडे में ज़रूर प्रार्थना करें और इवैल्यूएट करें कि आपको भगवान ने कितना कुछ दिया है और आप थैंकफुल रहें। अब हम अपने अगले साइन पर जाने वाले हैं जो हमारा लियो ज़ोडिएक साइन है। और अब हम देखेंगे कि लियो ज़ोडिएक साइन वाले हमारे फ्रेंड्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा होने वाला है। लेट अस सी। किसी चीज़ की कंप्लीशन हो रही है, इनकी भी लाइफ का कोई चैप्टर है जो चेंज हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है मेरे लियो फ्रेंड्स के लिए।
कोई डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, यूनिवर्स बैलेंस लेके आ रहा है। सबसे पहले मैं इनके लिए लव रिलेशनशिप्स में देखती हूँ। लव रिलेशनशिप में अगर आपका रिलेशनशिप किसी ऐसे पार्टनर के साथ था, पास्ट में ऐसे रिलेशनशिप्स आपके रह चुके हैं जो कैजुअल पार्टनर्स थे, जो आपके साथ फ्लर्ट करते थे, जो आपको धोखा देते थे, वो वाला धोखे वाला चैप्टर आपकी ज़िंदगी का ख़त्म हो रहा है। इसलिए क्योंकि आपकी अपने शरीर से ऊर्जा बदल चुकी है, आपकी ऊर्जा बदल चुकी है। तो जो आपके साथ कुछ ऐसे लोग भी कनेक्टेड थे पहले जो आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, वो लोग भी अब आपको कमिटमेंट देंगे। ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे पार्टनर को पसंद करते थे जिनकी उम्र आपसे थोड़ी कम हो, वो भी आपसे कमिटमेंट कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में। दो चीज़ें हैं, या तो आपका कुछ लोगों के लिए अगर वो मैरिड हैं तो ऐसा रिलेशनशिप अगर आपका था किसी इंसान, कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए फ्रेंड्स, तो मैं उनको पड़े रहने देती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि ये रिकॉर्डिंग में सब कुछ दिख रहा है या नहीं, पता नहीं, मेरा कैमरा हिल गया। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप एक मैरिड लेडी हैं और आपका रिलेशनशिप किसी ऐसे इंसान के साथ था जो आपसे उम्र में छोटे हैं या अनमैरिड थे, वो रिलेशनशिप आपको परेशानी भी देता था, शायद वो आपके लिए किसी तरीके की सेटिस्फैक्शन मोमेंट्री देता था लेकिन आपको परेशानी भी देता था, वैसा रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी से अब ख़त्म होने वाला है। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ऐसे दोगले रिलेशनशिप में नहीं रहना है और मैं एक मैरिड वुमन हूँ, तो मुझे अपने हस्बैंड के साथ कमिटेड रहना है। तो आने वाले हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि आप खुद ही डिसाइड करके उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देंगे। एक बहुत ही नया आपकी ज़िंदगी का एक चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें आप अपने रिलेशनशिप की तरफ एक डिवाइन एनर्जी लेके बैलेंस लाएंगे। ये तो है कुछ मैरिड लेडीज़ के लिए। और मेल्स के लिए भी, अगर आप एक ऐसे मेल हैं जिनका मैरिड वुमन के साथ रिलेशनशिप था, तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपको एक सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो आप अब एक मैरिड वुमन के साथ ये रिलेशनशिप ख़त्म कर रहे हैं और आप क्लियर हो गए हैं कि आपको अपनी लाइफ में अच्छी सेटलमेंट अपने पार्टनर के साथ चाहिए। जो लोग सिंगल हैं और उनका ऐसा रिलेशनशिप एक कैजुअल पार्टनर के साथ था, तो मैं एक बहुत ही बड़ा चेंज उनकी लाइफ में देख रही हूँ। उस चेंज में मैं ये देख रही हूँ कि आप अब अपने आप को बहुत क्लियरली अपने पार्टनर से ये बात कर सकते हैं और बोल देंगे कि देखिए, मैं एक लाइफ चैप्टर में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर तो आप मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड हैं तभी हम इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाएं। अगर आप मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो हम इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हैं। इस हर एस्पेक्ट में मैं ये चीज़ देखती हूँ कि एक नया चैप्टर आप अब तैयार हैं अपनी ज़िंदगी का नया चैप्टर में मोड़ लेने के लिए और क्लैरिटी लाने के लिए। तो मंडे ट्यूसडे की ऊर्जा ही ऐसी है कि आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वेडनेसडे थर्सडे में आपको बहुत क्लैरिटी आ रही है और वीकेंड के टूवर्ड्स भी आप बहुत बैलेंस फील कर रहे हैं। रिलेशनशिप में भी गिव एंड टेक हो रहा है जो पहले नहीं था। तो उस टाइप का अगर आपकी ऐसी एनर्जी थी कि आप आइसोलेशन में ही रहते थे और आपको रिलेशनशिप में गिव एंड टेक नहीं मिलता था सिंगल्स के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में शायद ये इंसान जो कैजुअल थे ये भी इन्वॉल्व हो जाए इस रिलेशनशिप में और इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाने की ये भी सोचेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीक है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए जॉब पर्सपेक्टिव से, बिजनेस करियर पर्सपेक्टिव से मैं देख रही हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें ट्रैवल भी इन्वॉल्व है, मूवमेंट इन्वॉल्व है। आप शायद अगर मूव करना चाहते थे दूसरी कंट्री में तो आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि आप दूसरी कंट्री में भी मूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिवाइन टाइमिंग का है थोड़ा इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि इसमें आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। क्लैरिटी आपको आ जाएगी लेकिन वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी।
और ये मैनिफेस्ट करने के लिए माता रानी की आप पे ब्लेसिंग है, डिवाइन वर्ल्ड आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। कुछ लोगों के लिए अगले हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि आपका बेटा आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला है और ये एक आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर होगा जिससे आपको लगेगा कि आपका ओहदा बढ़ गया है किसी तरीके का और बहुत ही खुशी मिलने वाली है आपको और आपको एक डिवाइन गिफ्ट मिलेगा भगवान से अगले हफ्ते में। कुछ लोग मैं देख रही हूँ बिल्कुल ही स्पिरिचुअल टीचर्स, स्पिरिचुअल हीलर्स बनने वाले हैं। जब भी आप अपने मेडिटेशंस करते हैं अगले हफ्ते में आपको एक बहुत ही अनोखा ज्ञान मिलेगा भगवान से, जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाला है अगला हफ्ता। हेल्थ बहुत अच्छी है। चीयर फील्ड डियर फ्रेंड, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। अगले हफ्ते में आपकी ज़िंदगी में कोई नया आने वाला है। तो जो लोग सिंगल्स थे डेफिनेटली उनका रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होने का टाइम है अगले हफ्ते में। शादियां फिक्स हो सकती हैं और अगर आप किसी टाइप की कंपनी में है तो हो सकता है कोई और आपकी कंपनी में आ रहा है या फिर आपके घर में एडिशन हो रही है, आपको न्यूज़ आ रही है कि आप माँ बनने वाली हैं। अगर आप बच्चा पैदा करना चाहती हैं तो ये बहुत ही अच्छा हफ्ता है आपके लिए। और पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, ये भी बहुत बड़ी बात है। कई लोगों के लिए एक घर बन रहा है, उनका कुछ भी ऐसा हो रहा है, उनके घर में कोई जैसे सास बन रही है, कोई माँ बन रही हैं और कोई मतलब फादर इन लॉ ऐसे हो रहा है, तो उनका एक ओहदा बढ़ रहा है और बहुत पैसा भी आ रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो बहुत ही आपको अबंडेंट फील हो रहा है अगले हफ्ते में। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। तो डिवाइन एनर्जीज आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं अगले हफ्ते में। तो जो भी आपको इंट्यूटिव मैसेजेस मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी, उसको फॉलो कीजिए मैनिफेस्टेशन करने के लिए अपने डिज़ायर्स को, और आपके डिज़ायर्स डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा हफ्ता है आपके लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हफ्ता है। फाइटिंग डियर फ्रेंड्स, फाइटिंग से आप दूर ही रहिए, पर मुझे ऐसे लगता है कि आपने किसी चीज़ पर गिव अप किया ही नहीं। बहुत टाइम से आप फाइट कर रहे थे किसी चीज़ को पाने के लिए, और शायद आपकी हेल्थ को लेकर भी ऐसा हो सकता है कि आप परेशान थे, आप स्ट्रगल कर रहे थे, बट आने वाले हफ्ते में आपकी जीत होगी इस फाइट में। जो भी चीज़ आप फाइट कर रहे थे आप उससे बाहर निकल आएंगे। और भगवान ये भी कहना चाहते हैं कि आप कोई भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आए तो आप लड़ाई ना करें, आप भगवान से कनेक्ट करें, एंजेलिक रेल्म आपको गाइड करेगा। तो बहुत ही अच्छा हफ्ता मैं देख रही हूँ मेरे लियो फ्रेंड्स के लिए, एंड मैं आपको आई विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं अपने कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए, और मैं देखते हैं आने वाला हफ्ता हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए कैसा रहने वाला है। आने वाले हफ्ते, आने वाले वीक की एनर्जीज हमारी, मैं कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स क्यों बोल रही हूँ, ये तो हमारे वर्गो फ्रेंड्स हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे वर्गो फ्रेंड्स की लाइफ में कोई कैप्रिकॉर्न इम्पॉर्टेंट है आने वाले हफ्ते में, इसीलिए ऐसा हुआ कि मैंने कैप्रिकॉर्न बोला। पर मैं देखना चाहती हूँ कि आने वाला हफ्ता हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। तो देखते हैं एंजल्स हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए आने वाले हफ्ते में उनकी अपनी वाइब्रेशंस, ऊर्जा, उनके आसपास के लोगों की वाइब्रेशंस या ऊर्जा कैसी होने वाली है। वाओ, मुझे तो लग रहा है कि आने वाला हफ्ता उनके लिए बहुत ही सुंदर है। और मेरे वर्गो फ्रेंड्स के लिए पिछले हफ्ते में ही कोई ना कोई चीज़ की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई है उनकी ज़िंदगी में, कोई चेंज की वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसको लेके वो बहुत परेशान थे, या ऐसा भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस थी जिनकी वजह से उनकी बॉडी में कुछ एनर्जीज ब्लॉक थी। तो पिछले हफ्ते में उनकी बॉडी की बहुत सारी ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो गई हैं, और उसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारी ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो गई हैं, और उसकी वजह से उनको बहुत क्लैरिटी आ रही है। एक चेंज जो वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते थे, वो चेंज उनकी लाइफ में आ रहा है। तो आने वाले हफ्ते में जो मैं देख रही हूँ,
आपके लिए कि आपका मंडे ट्यूसडे की एनर्जी तो ऐसी है कि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप अकेले रहना चाहते हैं, आप बहुत सारे अपने लाइफ के एस्पेक्ट्स पे लाइट डाल रहे हैं और आपको समझना है, आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, बट आपको लोगों की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मंडे ट्यूसडे को आपका बिल्कुल ऐसा है कि आपको अकेले रहना, एकांत में रहना, अपनी एनर्जी में रहना बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपनी ही एनर्जी में हैं, आप मेडिटेशंस कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, और हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल टीचर या हीलर से भी मिल रहे हैं और कुछ एस्पेक्ट्स में आप लाइट डाल रहे हैं। जो भी चेंजेस आपको आए हैं, जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही हैं, मैनिफेस्टेशन के भी हो सकता है कुछ लोग आप में से कुछ लोगों के लिए एक नए जॉब की मैनिफेस्टेशन हो रही है, या एक नए रिलेशनशिप की मैनिफेस्टेशन हो रही है, या कहीं पर आप पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी या किसी चीज़ में, उसकी क्लैरिटी आपको आ रही है, आप उसमें लाइट डालना चाहते हैं। मंडे ट्यूसडे की आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, पर एकांत की एनर्जी है, आप किसी से इंटरैक्ट नहीं करना चाहते हैं इस टाइम पर। और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में मैं देख रही हूँ कि आपकी बहुत ही सुंदर एनर्जी है। जो भी आपके पास ऑफ़र आया है, ये ऑफ़र आपके लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस, पैसा, प्रॉस्पेरिटी, हेरिडिटी, मनी भी लेके आएगा, प्रॉपर्टी भी आपकी बनेगी। जो भी क्लैरिटी आपकी आई है, 10 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड बहुत ज़्यादा, ये पैसे को लेके तो सबसे अच्छी ऊर्जा का कार्ड ये होता है। इससे पता चलता है कि आपको मतलब मोस्ट अबंडेंट फील हो रहा है। हो सकता है कुछ लोग आप में से प्रॉपर्टी भी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपकी फैमिली में कुछ ऐसी गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, या कोई ऐसी खुशखबरी आई है, कोई डॉक्यूमेंट भी है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप प्रॉपर्टी के कागजात फाइल कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जो आपके साथ हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में शादी फिक्स हो रही है, किसी की कोर्ट मैरिज हो रही होगी, कोई डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं, किसी टाइप का डॉक्यूमेंटेशन का काम आप कर रहे हैं जो टुवर्ड्स द वीकेंड आप कर रहे हैं। और यहाँ पर गेबल कार्ड के साथ इन्होंने बताया है इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। तो कुछ भी क्लैरिटी जो आपको आई है उसमें कोर्ट भी इन्वॉल्व है, कोर्ट केस और लॉयर्स इन्वॉल्व हैं। या तो ये प्रॉपर्टी को लेके हो सकती है, या रिलेशनशिप को हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपने ये डिसाइड किया है कि आप अपने पार्टनर से अलग ही रहना चाहते हैं, बट उसमें आपको किसी टाइप का, अगर आप कोई कोर्ट केस फाइट कर रहे थे तो आपको कोई वैसा बेनिफिट आ रहा है। सक्सेस आपकी है अगले हफ्ते में। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है वो बहुत ही सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक कार्ड ये भी है, पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस। तो ब्रोकन रिंग, कोई लोगों के लिए अगर उनका पार्टनरशिप बिजनेस था तो उन्होंने पिछले हफ्तों में ये डिसाइड कर लिया है कि उनको बिजनेस सेपरेट करना है अपने पार्टनर्स के साथ, और वो अलग अलग बिजनेस करेंगे। और उस टाइप का उनका जो प्रपोजल है उसकी डॉक्यूमेंटेशंस वो लोग कर रहे हैं दोनों पार्टनर्स, और अपना सेपरेट कर रहे हैं बिजनेस। तो वो भी एक अच्छा ही दिख रहा है। फाइनली जो भी आपका ब्रोकन रिंग का जो कार्ड है, अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में भी अलग हो रहे हैं अपने पार्टनर से तो उसमें भी आपको बेनिफिट, अगर आप डिवोर्स केस आपने फाइल किया हुआ था तो आपको बेनिफिट आएगा फाइनेंशियल इसमें। और डियर फ्रेंड्स ये शेयरिंग का कार्ड है यहाँ पर, जो मुझे बताता है कि आपकी जो अपनी ऊर्जा है वो बहुत ही सुंदर है। आने वाले हफ्तों में आप बहुत ही लोगों के साथ अपनी खुशियों को भी मिल बांटना चाहते हैं। शेयरिंग की आपकी ऊर्जा है। देखिए ये लेडी अपने आप में कितना ज़्यादा अबंडेंट फील कर रही है। ये ऐसा फील करती है कि इसके पास बहुत कुछ है और ये अब औरों को भी सर्व करेगी फ्रूट्स और ये सबको, और सबसे शेयर भी करना चाहती है अपनी खुशियाँ भी और अपनी अबंडेंस भी। तो बहुत ही सुंदर ऊर्जा है आपके साथ। आप बहुत शेयरिंग, केयरिंग और अबंडेंट वुमन की तरह मुझे लग रहे हो आगे आने वाले हफ्तों में। और मुझे ऐसा फील होता है कि आपने जो भी हीलिंग्स ली, आपका रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, ग्राउंडिंग, आपके लोअर चक्रास बहुत ज़्यादा हील हुए हैं और आपके एंसेस्टर्स ने आपको हेल्प की है मैनिफेस्टेशन करने के लिए अबंडेंस की। और कुछ लोग अगर चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑल इन ऑल इस हफ्ते में डेफिनेटली एक ऐसे डॉक्यूमेंटेशन का काम आप करेंगे जिससे आपको अबंडेंस आ रही है लाइफ में। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल वीक है आपके लिए। इस ऊर्जा का आप पूरा फ़ायदा उठाइए और खुश रहिए। और
आप तो 10 से भी आगे निकल गए हैं, आप तो 11 पे आ गए हैं। तो आपका डिवाइन आपके साथ कनेक्टेड है और आपको कर्मिक रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखें 9, 10 और इसको मैं 11 मानती हूँ। तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और डिवाइन आपसे कनेक्टेड है। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लिब्रा फ्रेंड्स की रीडिंग पे और देखते हैं आने वाला हफ्ता हमारे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। आने वाले वीक की ऊर्जा हमारे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए कैसी होने वाली है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्या ही बोलूँ मैं। पिछले हफ्ते में मुझे लगता है कि लिब्रा फ्रेंड्स मेरे जो थे वो काफ़ी मतलब टायर्ड फील भी कर रहे थे, बॉडी में भी काफ़ी टायर्ड फील कर रहे थे, या तो खुद फील कर रहे थे या कोई उनके आसपास था जिसकी वजह जो फील कर रहे थे टायर्ड। और किसी सिचुएशन पे मेरे लिब्रा फ्रेंड्स पिछले हफ्ते में भी उनको कोई क्लैरिटी चाहिए थी, ऐसा था कुछ कि किसी सिचुएशन पे उनको क्लैरिटी चाहिए थी और वो मूवमेंट नहीं करना चाहते थे। या तो आप खुद ही ऐसे थे कि आपको कुछ भी क्लियर नहीं था, आप अपनी इंट्यूशन को तो सुन रहे थे लेकिन आप मतलब किसी को ना आगे बढ़ने को बोलना चाहते थे ना रुकने को बोलना चाहते थे। जैसे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का टाइम था तो आपको मेंटल क्लैरिटी या तो खुद नहीं थी या फिर आप ऐसा सोचते थे कि अभी मैं कोई डिसीजन लेना ही नहीं चाहती। तो पिछले हफ्ते में कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके अराउंड आई थी जिसमें आप कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते थे, या फिर ऐसे हो सकता है कि आपका कनेक्शन किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस पर्सन के साथ था जो एक इंट्यूटिव पर्सन भी हो सकते हैं, जिनसे आप किसी सिचुएशन की क्लैरिटी चाहते थे बट वहाँ से आपको उस सिचुएशन की क्लैरिटी नहीं मिली है। आने वाले हफ्ते में तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि पहली बात तो आपका बहुत ही वर्कोहॉलिक सा वीक लग रहा है मुझे, जिसमें वर्क से लेके बहुत ही नेम फेम रिकग्निशन आपको आने वाला है। कुछ आप ऐसा कर रहे हैं हफ्ते में कि आपको बहुत सारे लोगों से कनेक्शन बनने वाला है और बहुत सारे लोग आपको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा नेम फेम रिकग्निशन, पोजीशन और कनेक्शंस, गुड न्यूज़, सक्सेस। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील हो रहा है। तो आने वाले हफ्ते में मैं ऐसा देख रही हूँ कि जो भी चीज़ों का आप ज़िंदगी में कभी सोचते थे कि मेरी चीज़ें खो गई हैं, मुझे कोई भी पहचानता नहीं है, मुझे कोई भी मतलब अप्रिशिएट नहीं करता, वो अफेक्शन, वो अप्रिसिएशन, और हो सकता है कि आपने वो हीलिंग भी ली हो अटेंशन, अप्रिसिएशन और अफेक्शन वाली, और उसके रिज़ल्ट से ही आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो आपको गुड न्यूज़ आ रही है नेम फेम रिकग्निशन के बढ़ने की। आपके जो भी अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं तो वहाँ पर लोग आपको ज़्यादा रिकग्नाइज़ करेंगे। कुछ लोगों के लिए, कुछ मेरे लिब्रा लोगों के लिए वर्क सिनेरियो में उनका पोजीशन रेस हो सकता है या ऐसे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। और कुछ मेरे ऐसे लोग हैं जो इस रीडिंग को शादी के लिए या लव के रिलेशनशिप एस्पेक्ट से देख रहे थे, तो उनके लिए मैं ये देख रही हूँ कि कोई बहुत ही अच्छा शादी का प्रपोजल आ रहा है अगले हफ्ते में। ऑल इन ऑल आपकी एनर्जी डे टू डे बेसिस पे देखी जाए तो आप बहुत ही सक्सेसफुल फील कर रहे हो अगले हफ्ते में, और आपको आपकी ऊर्जा इतनी अच्छी है, इतने ज़्यादा आप बिल्कुल राजा या रानी की तरह फील कर रहे हो कि आप मतलब वाइब्रेट कर रहे हो एक ऐसी एनर्जी जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आप बहुत ही ब्यूटीफुल, हैंडसम लग रहे हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए उनके बच्चे की तरफ से एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। जो भी ऐसी सिचुएशन पिछले हफ्ते में थी जो क्लियर नहीं थी, वो सिचुएशन क्लियर होने वाली है अगले हफ्ते में, जिसमें आपके बच्चे का भी कोई बेनिफिट है
यस, बहुत ही सुंदर एनर्जी, वेल फैमिली विशेस कम ट्रू। यही मुझे लग रहा था कि कोई फैमिली विश पूरी हो रही है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, कोई अपग्रेड हो रहा है। और यहाँ पर मैं लियो, सैजिटेरियस, एरीज लोगों की ऊर्जा आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ। और यहाँ पर एक वार्निंग कार्ड भी आया है डियर फ्रेंड्स, इसमें कहते हैं एन एरोगेंट बूस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। तो अगर कोई लियो, सैजिटेरियस, एरीज पर्सन है जो बहुत ही एरोगेंट है, जिनकी बातचीत में हमेशा घमंड ही होता है और वो बहुत ही इगोइस्टिक हैं, तो उनको आप छोड़ दीजिए, उनसे आप बिल्कुल आर्ग्यू मत कीजिए और उनसे आप बिल्कुल अफेक्ट भी मत कीजिए। बिकॉज आप फ्लावरिंग कर रहे हो, आप खिल रहे हो, आपके अंदर की ऊर्जा पनप रही है। जो भी आप हीलिंग्स ले रहे हो या मेडिटेशंस कर रहे हो या जो भी आप कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, लोगों का भला कर रहे हो, उसकी वजह से माता रानी की आप पे बहुत कृपा आ रही है और आप पनप रहे हो। आपके अंदर से पुरानी ऊर्जा जा रही है, आपका रीबर्थ हो रहा है। आप फूलों की तरह इतने सुंदर भी लग रहे हो, इतने प्यारे आप हो गए हो। आपका हार्ट चक्रा, क्योंकि पिंक और ग्रीन है यहाँ पे, आपका हार्ट चक्रा फिर से खुल रहा है और लोगों की तरफ से आप बहुत ही तारीफें पा रहे हो अगले हफ्ते में। आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल फिट फील कर रहे हो, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो। आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हो, शायद आपको ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी भी आ गई है। कोई ऐसा ऑफर भी आ सकता है कि आप दूसरी कंट्री में, सिटी, स्टेट में मूव करना चाहते हैं, तो वो भी हो रहा है। बहुत ही अच्छा वीक है आपके लिए। आपकी फैमिली की विशेस बिल्कुल फुलफिल हो रही हैं और आपके बच्चे की तरफ से भी गुड न्यूज़ आपको आ रही है और आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फील कर रहे हो। तो मेरे लिब्रा फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप एंजॉय कीजिए आने वाले हफ्ते को। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। तो हम अब अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे जाएंगे और देखते हैं हमारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा होने वाला है। आने वाले वीक की एनर्जी हमारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स के लिए कैसी होने वाली है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, स्कॉर्पियो फ्रेंड्स तो बहुत ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एडवेंचरस भी फील कर रहे हैं, नई नई जगहें डिस्कवर कर रहे हैं और बिल्कुल चाइल्ड लाइक एनर्जी है उनमें। बहुत ही ऊर्जा ऐसी है कि उनको बच्चे जैसी खुशी मिल रही है। आने वाले हफ्ते में भी बहुत ज़्यादा अपने सोल कनेक्शंस, अपने लवर्स से मिल रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, गेट टुगेदर्स हो रहे हैं उनके। पिछले हफ्ते में भी आपकी कोई विश फुलफिल हुई है। आपके इस जन्म से पुराने लोगों को जो आप जानते हैं, या तो आपके भाई बहन या आपके पिछले दोस्त या आपके माँ बाप, उनसे आप मिल रहे हैं, आप उनके घर जा रहे हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, विश फुलफिलमेंट हो रही हैं। और आगे आने वाले हफ्ते में भी मैं बहुत ही सुंदर ऊर्जा देख रही हूँ जिसमें आप बहुत ही, पहली बात तो ये है कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं और आपके पास एक ऐसा प्रपोजल भी आ गया है जिसमें आपको सोल फैमिली से कनेक्शन हो रहा है। अगर आप ये रीडिंग लव के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको ये बता सकती हूँ कि पिछले हफ्ते में शायद आपका फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ गेट टुगेदर हुआ है जहाँ पर आप अपने सोलमेट से मिले हैं और अब आप उस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि उनकी तरफ से भी आपकी तरफ सेम फीलिंग्स है। इस रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि एक इंसान की उम्र थोड़ी ज़्यादा है और एक की कम है, ऐसा एज का थोड़ा डिफरेंस मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है, लेकिन ये आपके सोल रिलेशन है, ये आपके सोलमेट हैं, पास्ट लाइफ से हैं ये आपके लिए। तो ये रिलेशनशिप आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा नेक्स्ट लेवल, शादी पे आप इसको ले जा सकते हैं। इसकी मैं आपको डेफिनेटली 100% बता सकती हूँ कि अगले हफ्ते में आपके लिए ये बहुत ही ब्लेस्ड हफ्ता है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और जो लोग इसको करियर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके फ्रेंड्स या कोई ऐसे पास्ट कोलीग जिनके साथ उन्होंने काम किया था, तो वो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको दे रहे हैं करियर मैनिफेस्टेशन की, जिसमें
एक विश फुलफिलमेंट है, या तो बिजनेस में साथ में काम करने की अपॉर्चुनिटी है या नई जॉब की अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। और ये एक्सप्लोर करने में, ये अपॉर्चुनिटी में ट्रैवल भी इन्वॉल्व है, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी है तो आप इसको परस्यू कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियो और लियो, सैजिटेरियस, एरीज या एक्वेरियस पर्सन इसमें इन्वॉल्व है। कुछ लोगों के लिए ये घूमने फिरने का बहुत ही अच्छा वीक है, जिसमें आप घूम फिर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, सोल फैमिली के साथ, और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। और फिजिकल इंटीमेसी का भी बहुत ही अच्छा वीक है। इमोशनली भी आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, और फिजिकली भी आप रिजुविनेट हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा टाइम लग रहा है मुझे। और बेसिकली इमोशनली, फिजिकली, मेंटली मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जॉयफुल वीक है आपके लिए। और ये कह रहे हैं यू विल बी शोन द वे। इसका मतलब कि जो भी आपकी ज़िंदगी में नया आ रहा है उसको कैसे परस्यू करना है, ये आपके भगवान इष्ट दाता आपको बताएंगे। लव का कार्ड है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स के कार्ड से भी मुझे ऐसा लग रहा था कि आप एक सोलमेट रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जितना आप देते थे अपनी तरफ से, वो ही दूसरा भी आपकी तरफ को फील करता है। और यहाँ पर एक फेयर वुमन भी है। हो सकता है कि ये फेयर वुमन या तो आपकी पार्टनर हो जिसके साथ आपका कनेक्शन हो रहा है, ये दूसरी कंट्री से भी हो सकती हैं, या फिर इनका कॉम्प्लेक्शन बहुत ही फेयर है, ऐसा हो सकता है। या फिर ये जो लड़की हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन हो रहा है, हो सकता है कि ये बहुत ही फेयर किस्म के इंसान हैं जो हर रिलेशनशिप में गिव एंड टेक का बैलेंस रखते हैं। तो ऐसे इंसान के साथ भी आपकी डीलिंग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए जो जॉब बिजनेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए दूसरी कंट्री से कोई लेडी हो सकती हैं जिनके साथ आपकी डीलिंग होगी। कुछ लोगों के लिए आपकी मदर एविडेंट हो सकती है आने वाले वीक में, जिनके बाल सफ़ेद हैं, जो उम्र में ज़्यादा हैं, उनके साथ आपको बहुत ही अच्छा कनेक्शन लग रहा है। और इस टाइप की ऊर्जा है आपके लिए। आप अपने रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा प्यार पा रहे हैं। लेटिंग गो की यहाँ पर एक ऊर्जा है डियर फ्रेंड्स। ये एनर्जी आपको ये कहती है कि जितना ज़्यादा आप अपने पास्ट को छोड़ देंगे और जितना ज़्यादा आप सिचुएशंस को कंट्रोल करने से बाहर आ जाएंगे और गो विद द फ्लो, जैसे कहते हैं इस कार्ड के साथ भी, स्टार कार्ड के साथ भी, गो विद द फ्लो। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं वो भगवान की भेजी हुई हैं आपके लिए। और आप बस ये जान लीजिए कि ये लोग आपकी पास्ट लाइफ से हैं, ये पार्टनर आपकी पास्ट लाइफ से हैं, या इस लाइफ के आपके सोलमेट्स हैं। तो आप इतना ज़्यादा सोचिए मत, इस हफ्ते को एंजॉय कीजिए और भगवान पर भरोसा कीजिए। ये आपके लिए जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो बहुत ही स्टेबिलिटी और अबंडेंस आपके लिए लेके आएगा। सो बहुत ही सुंदर हफ्ता है मेरे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स के लिए। और प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे अगर आपको मेरी रीडिंग से रेजोनेट हो रहा है और समझ आ रही है मेरी रीडिंग। मेरा फर्स्ट टाइम है हिंदी रीडिंग का, तो मुझे इनकरेज कीजिए। अब हम जाएंगे सैजिटेरियस राशि के लोगों पे। धनु राशि, सैजिटेरियस, अगर आपका सन मून साइन सैजिटेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो हम देखते हैं आने वाला हफ्ता मेरे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। तो आने वाला हफ्ता हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। पिछले हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि मेरे सैजिटेरियस फ्रेंड्स को कोई डिसीजन बनाना था, लेकिन उस डिसीजन को वो बना नहीं रहे थे। और कुछ ऊर्जा उनके जो आसपास है वो ऐसी थी कि उनको ऐसा लगता है कि किसी ने उनको बिल्कुल बांध के रख दिया है और उनकी कोई फ्रीडम नहीं है। वो कहीं पर अपने दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। कई बार उनको ऐसा लगता है कि कमिटेड रिलेशनशिप्स में शायद उनके पार्टनर या शायद उनके फादर, मदर या इन लॉज कोई ऐसे हैं उनके आसपास जो उनको बिल्कुल ऐसा फील कराते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि मेरी लाइफ में ना कोई भी डिसीजन मैं ले नहीं पाती हूँ या पाता हूँ, और मैं बस एक स्टैग्नेंट सी ज़िंदगी लेके मेरे को मतलब रहना है। ऐसी एक फीलिंग सी उनको होती रहती है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पिछले हफ्ते में आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी,
आपको मेंटल मुझे ऐसे लग रहा है कि दिमागी तरीके से किसी को प्रॉब्लम है, या तो आपको है या फिर आपके पार्टनर हैं जो बहुत ही मतलब नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपकी परेशानी हो लास्ट वीक में, कि कोई मेंटल प्रॉब्लम से बीत रहा है। आपके पेरेंट हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं जिसकी वजह से, या आपकी अपने ही नेगेटिव थिंकिंग की एक सी प्रॉब्लम हो सकती है। किसी टाइप की सिचुएशन लास्ट वीक में ऐसी थी। अगले आने वाले हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि बहुत ही बढ़िया हफ्ता है आपके लिए। कोई आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि जो आप बहुत सारी चीज़ों में एक बंधन फील करते थे, उस बंधन से आप बाहर निकलने वाले हो। आपको अपने कर्मों का रिवॉर्ड मिलने वाला है। आगे आने वाले हफ्ते में आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चैप्टर क्लोज हो रहा है अगले हफ्ते में, और आपकी एक अपग्रेड भी हो रहा है। और ये अपग्रेड आपको जो है आपके इस जन्म के या पिछले जन्म के कर्मों का फल आ रहा है आपके पास। और तो आप मंडे ट्यूसडे को बहुत ही एनर्जाइज फील करेंगे। कुछ नई खबर, खुशखबरी आपको मिल रही है, अपग्रेड आपको हो रहा है। कई लोगों के लिए तो ये बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी है, कई लोगों के लिए उनकी शादियां फिक्स हो रही हैं, शायद कोर्ट मैरिज हो रही है। कई लोगों के लिए ये एक डेफिनेटली जॉब की नई सिचुएशन है जिसमें ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है। और कई लोगों के लिए एक लाइफ का नया चैप्टर है जिसमें उनका कुछ नया काम अपना शुरू किया है, जिसको वो प्रोसीड कर रहे हैं, जिसमें काम कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी ऊर्जा मैं देख रही हूँ। तो मंडे ट्यूसडे की एनर्जी बहुत सुंदर है, जिसमें आप बिल्कुल कंप्लीट फील करते हो। आपको लगता है कि सारी दुनिया आपके हाथ में है और आप एक बिल्कुल राजा रानी की तरह फील कर रहे हो। ट्यूसडे वेडनेसडे को भी आप बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में हो। आप बहुत क्लियर कम्युनिकेशंस कर रहे हो लोगों से। और इसमें कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे ट्यूसडे वेडनेसडे को ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जजेस से मिल रहे हैं, लॉयर्स से मिल रहे हैं, कुछ पेपर साइन कर रहे हैं, कुछ उस टाइप की ऊर्जा भी हो सकती है। और टुवर्ड्स द वीक एंड थर्सडे फ्राइडे को मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत ही शिद्दत से किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं और वो आपको बहुत खुशी भी दे रहा है। आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी आ रही है। और 8 ऑफ कप्स कहीं पर मूवमेंट का कार्ड होता है, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या आपकी मूवमेंट की कोई न्यूज़ है जो जुलाई में मैनिफेस्ट हुई थी या होने वाली है। जुलाई का मंथ आ रहा है डियर फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि जुलाई के महीने में आपका एक अपग्रेड हो रहा है। एक नई नौकरी हो सकती है या एक नई पोजीशन आ रही है, आपके कर्मों के रिवॉर्ड्स आपको आ रहे हैं। कुछ ऐसा आपके लिए देखने को लग रहा है मुझे। और यहाँ पर एक कार्ड ये भी है डियर फ्रेंड्स, इसमें ये कहते हैं अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसे इंसान हैं जिनके इल हेल्थ रही है या डिप्रेशन रहा है, तो वो इल हेल्थ आपकी ख़त्म होने वाली है जुलाई में। आपको कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आएगी कि वो जो इंसान है उनको भी छुटकारा मिल जाएगा इस इल हेल्थ से, और आपको भी छुटकारा मिलेगा। तो ये कह रहे हैं अ स्टबन एग्रेसिव पर्सन। और यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में या तो आपके पार्टनर या फिर कोई और हैं जो बहुत ही स्टबन है, बहुत ही अग्रेसिव हैं, जो आपको बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करने देते। और कभी कभी आपका मन करता है कि आप उनसे बिल्कुल सब कुछ छोड़ के चले जाएं। तो मुझे ऐसे वीकेंड की एनर्जी सैटरडे संडे में ऐसी लग रही है कि आपको बिल्कुल मन कर रहा है कि इस डिप्रेस पर्सन से मैं दूर चले जाऊं, मैं ऐसे लोगों के साथ रहूं जिनकी ऊर्जा बहुत ही हाई हो। ऐसे लोगों के साथ आपका कनेक्ट करने का मन करता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप काफ़ी स्टक फील करते हैं। ओवरऑल आपको बस यही चीज़ लगती है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, बट जो ये एक पर्सन है मेरे अराउंड जिसकी वजह से मुझे फ्रीडम नहीं है, मुझे इनसे छुटकारा कब मिलेगा, ये थोड़ा सा आप वीकेंड में फील कर रहे हैं। ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी पूरे हफ्ते की एनर्जी बहुत अच्छी है। वी आर द वर्ल्ड, और ये फिर से एक वर्ल्ड कार्ड है जिससे पता चल रहा है कि आपकी लाइफ का एक बहुत ही नया
बहुत ही खूबसूरत चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर में आपकी अपग्रेड है और आपको अपने कर्मों के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और मैं ये कह सकती हूँ कि जुलाई के महीने में ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इंसान है जो आपको सफोकेट करता है और आपको लो फील कराता है, आपको इससे फ्रीडम भी मिल जाए। तो बहुत ही सुंदर हफ्ता है मेरे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए। आप बहुत बहुत एंजॉय कीजिएगा इस हफ्ते को, और मैं आपको लॉट्स ऑफ लव और बेस्ट विशेस आपको बोलती हूँ। आप एंजॉय कीजिए। और आगे अब हम चलेंगे अपने कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स की, ये देखेंगे आने वाला हफ्ता कैसा होने वाला है हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए। तो डियर एंजल्स, आने वाले हफ्ते के, आने वाले वीक में हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स की क्या एनर्जी होगी, कैसी एनर्जी उनके आसपास होने वाली है, वो हम देखते हैं। तो हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते में या तो वो रिलेशनशिप के हिसाब से अगर मैं देखूं तो शायद वो अपने पार्टनर से थोड़ा अलग ही रह रहे थे और कई एस्पेक्ट्स, अपने रिलेशनशिप के कई एस्पेक्ट्स पे अपना ध्यान डाल रहे थे, क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे थे कि ये रिलेशनशिप हमें परस्यू करना चाहिए कमिटमेंट के टूवर्ड्स, शादी के टूवर्ड्स, या हमें नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा था जिस पर आप लाइट डाल रहे थे और आप सोच रहे थे कि आपको इसको आगे परस्यू करना है लाइफ में या नहीं करना है। तो पिछले हफ्ते में आपको क्लैरिटी आई भी है और उसके बाद आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो मंडे को जो भी आपके पास रिश्ता आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इतना मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा लगता है कि इसमें कोई कमी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। ये जो भी आपके साथ रिश्ता जुड़ रहा है, ये मुझे लगता है कि कोई वर्गो साइन पर्सन हो सकते हैं, या टॉरस साइन पर्सन, या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। ये डिवाइन गिफ्ट है, आपके एंसेस्टर्स का गिफ्ट है आपके लिए, तो इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर वो डेफिनेटली स्पिरिचुअल हीलर्स या स्पिरिचुअल टीचर्स बनना चाहते थे, स्पिरिचुअलिटी की लाइन परस्यू करना चाहते थे, तो मैं ये देख रही हूँ कि पिछले हफ्ते में या तो आपने कोई पढ़ाई की, कोई ऐसा कोर्स किया इसके लिए, और अगले हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि आपको ब्लेसिंग आ रही है। आप डेफिनेटली उस कोर्स को परस्यू करके किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं, या तो आप खुद ही कोई टीचर बन सकते हैं, हीलर बन सकते हैं, या फिर किसी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट या किसी पर्सन के साथ आप जुड़ रहे हैं आने वाले हफ्ते में, जो आपको और भी ज्ञान, ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही ज्ञान और विजडम का हफ्ता है आने वाला। कुछ लोगों के लिए अगर कोई जॉब नया था जिसके लिए आप सीख कर रहे थे, मुझे लगता है वो ऑफर आपको आ रहा है अगले हफ्ते में, जबकि मुझे ऐसा फील होता है कि आप ग्रेटफुल नहीं हैं, आपको लगता है उस ऑफर में कोई डिसकंटेंट है, बट डिवाइन कह रहे हैं कि ये ऑफर आपके लिए अच्छा है, तो आप इसके साथ मूव कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये नए घर को मैनिफेस्ट करने का हो सकता है कि आप जॉइंट फैमिली में थे और आप खुश नहीं थे, तो आप सेपरेट थे, आप अपने पार्टनर से बोलना चाहते हैं कि मैं मूव करना चाहते हैं दूसरे घर में, तो वो भी हो रहा है। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। कुछ लोगों के लिए एक आपके घर के एनवायरनमेंट में कुछ बदल रहा है, या तो आप एक नया घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई इंसान और जुड़ रहा है, या तो आपके पेरेंट्स आ रहे हैं अगले हफ्ते में आपके घर, या इंडोर्स, या आप कहीं जा रहे हैं, या आपके कोई बच्चा पैदा होने की न्यूज़ पर आप वेट कर रहे हैं। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आया है, क्योंकि स्टार्ट 3 डेज़ में मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही बोर्ड फील करते हैं और थैंकफुल नहीं हैं, ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे भगवान को। तो प्लीज़ आप बैलेंस लेके चलिए। जो भी आपको मॉरल्स फॉलो करने हैं, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आपने अपनी चॉइस से ये कमिटमेंट की है, अब आप उसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए। वो मॉरल्स, वो वादे जो आपने किए थे शादी करने के टाइम, वो भी शायद आपको निभाने पड़ेंगे। तो आप खाइए भी थोड़ा मॉडरेशन में। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ओवर ड्रिंक कर रहे हैं और उसकी वजह से वो अपनी कमिटमेंट्स में स्टेबल नहीं रह पा रहे हैं और उनको किसी टाइप की कमी लगती है, शायद अपने पार्टनर में या अपनी मैरिड लाइफ में, कमिटमेंट्स में।
तो इसको आप एक बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, जिससे कि अगर आप मेडिटेशंस करते हैं, योगा करते हैं, तो आप अपनी मेडिटेशंस के टाइम एंजल्स से प्रे कीजिए कि आपके चक्रास में बैलेंस आए। प्रोजेक्शंस डियर फ्रेंड्स, ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपको दुनिया को देखने का एक नज़रिया भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस नज़रिए से हम लोगों को देखते हैं वो ही नज़रिया हमेशा ठीक हो। आपको थोड़ा बैलेंस लेके चलना पड़ेगा और दूसरों का पर्सपेक्टिव भी ज़िंदगी में समझना पड़ेगा। तो आपको इस चीज़ पर लाइट डालनी चाहिए कि कहीं कोई ऐसा पहलू तो नहीं है मेरी ज़िंदगी का जिस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो ये टाइम आपके लिए शैडो वर्क करने का है, अपने ऊपर काम करने का है, अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को हील करने का है। तभी आपका एक अपग्रेड और स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स होगा। आपको ये सोचना है कि क्यों आप बोर फील करते हो, क्यों आपको जितने भी डिवाइन गिफ्ट्स हैं वो आप एक्नॉलेज क्यों नहीं करते हो सकता है आपके शरीर में कोई ब्लॉकेजेस हों, तो इन ब्लॉकेजेस को आपको निकालना है। और जब आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज पे वर्क करेंगे तभी आप और उभरेंगे और आपका ट्रू सेल्फ निकल के आएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेजर वीक है मेरे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए, और एक ब्लेसिंग तो आपको डेफिनेटली आ ही रही है डिवाइन रेल्म से। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, एंजॉय दिस वीक। और अब हम आगे जाने वाले हैं एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए, देखने वाले हैं कि आने वाला वीक हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। आने वाला वीक हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए कैसा होगा। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं डियर फ्रेंड्स, पर चलो मैं ले ही लेती हूँ, देखते हैं। तो पिछले हफ्ते में मुझे लगता है या तो कोई मेरे एक्वेरियस फ्रेंड्स ऐसे थे जिनका कोई ईगो क्लैश चल रहा था, लड़ाइयाँ चल रही थी, कुछ ऐसा सिनेरियो था रिलेशनशिप में या ऑफिसेज में, किसी भी रिलेशनशिप में ऐसा था कि बहुत ही ऐसे इंसान के साथ उनकी डीलिंग चल रही थी जो बहुत ही ईगो बेस्ड हैं, जिनको हमेशा हर सिचुएशन में जीतने का ही मन करता है। या तो आपकी अपनी ये ऊर्जा थी कि आप बहुत ज़्यादा फाइट्स कर रहे थे और डोमिनेशन में थे अपने पार्टनर के साथ भी कि मैं बाय हुक क्या करूँ, मैं ही राइट हूँ। हो सकता है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का इफ़ेक्ट हो आपके पास। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि पिछले हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि आपके फादर मदर या आपकी वाइफ या हस्बैंड किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी पिछले हफ्ते में। तो आगे आने वाले हफ्ते में भी मैं देख रही हूँ कि शायद आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, जो भी इंसान हैं हॉस्पिटलाइज्ड हैं या होने वाले हैं, और आप दोनों दिशा के काम कर रहे हैं, घर का भी और हॉस्पिटल का भी। और उनके भी चक्रास में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके चक्रास में बैलेंस लाने की। और स्पेशली मैं कहूँगी कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ जो है, जिसमें वो ऐसा फील कर रहे हैं कि कि वो एक बैटल लूज़ कर गए हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं। पर आने वाले हफ्ते में मैं ऐसा देख रही हूँ कि या तो उनकी रिजुविनेट हो जाएगी हेल्थ, या फिर उनको फ्रीडम ही मिल जाएगी। जो भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी उससे बाहर आ जाएंगे। तो बहुत ही बड़ी शिफ्ट होने वाली है आपके लिए। आने वाला हफ्ता आपके लिए बिल्कुल भी छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा हफ्ता है ये आपके लिए। और एक बहुत मेजर लाइफ का डेस्टिनी शिफ्ट होने वाला है इस हफ्ते में। कुछ लोगों के लिए तो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि अगर आप नेचुरल बर्थ से चाइल्ड मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे तो कुछ ऐसी हीलिंग आपके पास आने वाली है अगले हफ्ते में कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई हीलर आपके पास आए जो आपको कोई सीक्रेटिव तरीका बताए जिससे आप चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही सुंदर
वीक है उन लोगों के लिए जो चाइल्ड मैनिफेस्ट करना चाहते थे। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही लकी हैं और आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपकी चाइल्ड मैनिफेस्टेशन हो सकती है, आप एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए शायद वो अंडर द नाइफ भी जाए इसके लिए, बट ऑल इन ऑल मैं बता रही हूँ कि जो भी आप ऑप्ट करेंगे, आपके लिए नियर फ्यूचर में बच्चे आ रहे हैं आपकी लाइफ में। कुछ और लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अपग्रेड की आ रही है जिसमें शायद ट्रैवल भी इन्वॉल्व है, जो विश फुलफिलमेंट है उनके लिए। अगर वो एक दूसरी कंट्री, स्टेट या सिटी में मूव करना चाहते थे, अगले हफ्ते एक नया चैप्टर बिगिन हो रहा है उनके लिए, और वो अपनी ऑप्शंस अच्छे से वे कर सकते हैं और अपनी इंट्यूशन को सुने और इसको ले लें। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं कि उनके लाइफ में अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे और एक आपके पार्टनर का एक सीक्रेटिव लव अफेयर चल रहा था, तो उसके लिए आप काफ़ी क्लैरिटी मांगेंगे और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो सीक्रेटिव थी ये ओपन हो जाएगी और इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। तो आप एक मेजर डिसीजन बनाने वाले हैं कि आप ये रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे या शायद आप इसमें से फ्रीडम लेके निकल आएंगे। और हाँ, कुछ ना कुछ सस्पेंस भी था इस रिलेशनशिप में। ये बहुत ही मेजर वीक है मेरे एक्वेरियन फ्रेंड्स के लिए, तो जिसमें एक बहुत बड़ी डेस्टिनी शिफ्ट होने वाली है। और यहाँ पर एक कार्ड आया है डियर फ्रेंड्स जो बोलता है विश विल नॉट बी ग्रांटेड। तो मुझे लगता है कोई ऐसी विश जो आपको ग्रांट नहीं हुई वो आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, रादर वो आपके लिए एक फ्रीडम का रास्ता भी खोलेगी फ्यूचर में। टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सॉरो, क्योंकि ये विश आपकी ग्रांटेड नहीं हुई इसलिए हो सकता है कि आपको ग्रेट पर्सनल सॉरो फील होगी अगले हफ्ते में। बट आगे जाकर मुझे लगता है कि कुछ जो कोई अगर अपनी हेल्थ में भी सफ़र कर रहे थे तो उनको भी फ्रीडम मिल जाएगी। तो जो भी होता है उसमें भगवान की कोई इच्छा होती है। और टोटलिटी का कार्ड यहाँ पर आया है जिससे भी मुझे ये पता चलता है कि एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी ज़िंदगी में और आप एक न्यू लाइफ साइकिल में मूव कर रहे हैं। और इस लाइफ साइकिल में सबको मिलजुल कर ही आगे बढ़ना है, एक दूसरे से कोऑपरेशन में काम करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस आएगी। कंपटीशन में कोई भी सक्सेस नहीं होती है। बहुत सारे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट मैं देख रही हूँ आने वाले वीक में, तो इस वीक में कुछ ना कुछ रिलेटेड टू किड्स डेफिनेटली है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये बहुत ही मेजर वीक है मेरे एक्वेरियन फ्रेंड्स के लिए और आप इससे उभर के आएँ। एनीवेज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी हो रहा है ये एक आपके कर्मों का फल है जो होगा, कर्मिक लेसन है जो कंप्लीट हो रहा है आपके लिए। नाउ हम लोग अब मूव करेंगे अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन में, वो है पाइसियन ज़ोडिएक साइन। और अब हम देखेंगे आने वाला हफ्ता हमारे पाइसियन फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। कार्ड्स भी मैं ऐसे सब शफल करती हूँ ना पाइसियन फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा दिल से नाजुक होते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई कार्ड उल्टा होके ना गिर जाए भगवान, ऐसे फीलिंग हो रही होती है। तो बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं यहाँ पर और मैं दूर में जो गिरा है उसको मैं उठाऊंगी और बताऊंगी आपको कि जस्टिस आपके लिए कर्मिक रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। ये दूर से गिर के मुझे एक भगवान की ऊर्जा दिखी जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी पाइसियन फ्रेंड्स की लाइफ में जो भी वो देते रहे उसका बैलेंस वो लेके आ रहे हैं। भगवान आपको कर्मों के रिवॉर्ड्स जो सैटर्न रेट्रोग्रेड में हुए हैं वो देने वाले हैं। तो उन्होंने अपने आप को दूर करके बताया कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये कार्ड्स मैं आपके आने वाले हफ्ते के कार्ड्स लेती हूँ और इससे देखते हैं कि कुछ और क्या बताना चाहते हैं, वो देखते हैं। इससे बहुत ही सुंदर हफ्ता है तो इनको भी साथ में ही ले लेती हूँ। ओह माय गॉड, मैं तो भगवान से इतना ज़्यादा थैंकफुल हो गई हूँ ऑलरेडी ये कार्ड्स देख कर कि मैं क्या बोलूँ, मेरे बोलने के लिए शब्द ही नहीं रह गए हैं कि सारे ही कार्ड्स इतने अच्छे हो गए हैं आपके कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते में कोई ऐसी सिचुएशन थी
जिसमें किसी चीज़ का एंड हुआ था, आपकी लाइफ के सारे स्ट्रगल्स का एंड हुआ है पिछले हफ्ते में। कोई मेजर रिलीज़ हुआ है, कोई ब्लॉकेज आपकी बॉडी से बहुत मेजर रिलीज़ हुई है और उसकी वजह से आपने एक मूवमेंट, जो स्टैग्नेंट एनर्जी थी उसमें एक मूवमेंट मैनिफेस्ट की है अपने लिए लाइफ में। और वो टाइप की मूवमेंट, एक बैलेंस है आपकी ऊर्जा में जो आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में भी एक गिव एंड टेक का ना एक बैलेंस आ रहा है। पहले आप सिर्फ वन साइडेड देते रहते थे, बट आपको कोई नहीं देता था, चाहे वो वर्क सिचुएशंस थी या रिलेशनशिप सिचुएशंस थी, आपको सक्सेस नहीं आता था। इसलिए क्योंकि आप खुद तो हीलर थे, लेकिन आपकी बॉडी में कुछ ब्लॉकेजेस थी पास्ट रिलेशनशिप्स या पास्ट सिचुएशंस की वजह से, तो वो आपके लिए मैनिफेस्टेशंस नहीं होती थी। वो बहुत बड़ी ब्लॉकेज का एक रिलीज़ हुआ है पिछले हफ्ते में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करना चाहते थे, तो पिछले हफ्ते में उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें ट्रैवल भी इन्वॉल्व है। आने वाले हफ्ते के इतने सारे कार्ड्स हैं कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप इसको लव रिलेशनशिप बेसिस पर देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी रिकन्सिलेशन हो रही है अपने पार्टनर से। आने वाले हफ्ते में एक बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप आपका मैनिफेस्ट हो रहा है, जिसमें मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपका सोल कनेक्ट भी है। वो आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तीनों तरीके से वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप आपका कर्मिक रिलेशनशिप ही है। ये पास्ट लाइफ से भी हो सकता है या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आप मंडे ट्यूसडे में देख रही हूँ कि आप मूव कर रहे हैं अपने पार्टनर के टूवर्ड्स, उनसे मिल रहे हैं, किसी टाइप की रिकन्सिलेशन है। वेडनेसडे थर्सडे को मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही बैलेंस आ रहा है आपका गिव एंड टेक में। कोई इंटीमेट रिलेशनशिप भी हो सकता है, आप उनसे मिल रहे हैं, बहुत प्यार का एक्सचेंज हो रहा है और आपको बहुत खुशी मिल रही है। टुवर्ड्स अ वीकेंड मुझे ऐसे लगता है कि कोई कमिटमेंट भी हो रही है, किसी टाइप का रोका शादी या इंट्रोडक्शन उनकी फैमिली में आपकी हो रही है। तो ये बहुत ही सुंदर वीक है मैनिफेस्टेशन का। इसकी ऊर्जा का आप पूरा फ़ायदा उठाइए। और अगर ये आप जॉब, करियर, बिजनेस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ऐसा एक ऑफ़र आ गया है जिसमें ट्रैवल इन्वॉल्व तो है ही, बट ये आपको किसी ऐसे इंसान से आया है जिसको आप पहले भी जानते थे। ये ऑफ़र आपके पास पहले आना था बट आके चला गया था, अब दोबारा आया है। और इसमें डिवाइन टाइमिंग की थोड़ा सा है, क्योंकि शायद ट्रैवल अभी ओपन नहीं है तो ऐसा हो सकता है। बट ये ऑफ़र जो है ये आपका सोल पर्पस है, ये आपका एक पैशन भी है और सोल पर्पस भी है। ये आपका 11-11 मोमेंट है, स्लो है लेकिन मैनिफेस्टेशन इसमें 100% है। तो आप इसको ले लीजिए, ये बहुत ही सुंदर फ्यूचर के टूवर्ड्स आपको लेके जाएगा। हेल्थ पर्सपेक्टिव से जितने भी मेरे फ्रेंड्स डिप्रेशन में थे, जो भी उनकी लाइफ की पास्ट ब्लॉकेजेस थी वो रिलीज़ हो रही हैं और वो बैलेंस में आ रहे हैं, मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। बहुत सुंदर टाइम है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हेल्थ स्टेबिलिटी, सोलफुल जॉय, सब कुछ मैं अपने पाइसियन फ्रेंड्स के लिए देख रही हूँ। और यहाँ पर क्राउन का कार्ड आ गया है। डियर फ्रेंड्स, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि अगर आप शादी के लिए सोच रहे थे तो आपकी पोजीशन रेज हो रही है, या काम में हो रही है या रिलेशनशिप्स में हो रही है। ऑनर और रिस्पेक्ट आपको मिल रही है। हो सकता है आपने वो हीलिंग ली थी अफेक्शन, अटेंशन और अप्रिसिएशन के लिए, वो आपको मिलनी शुरू हो गई है अपने आसपास के लोगों से, अपने पार्टनर से। और गाइडेंस हमेशा आपको रहेगी एंजेलिक रेल्म की। आप इसमें देखिए एंजल्स कितने आपके साथ अटैच हैं। तो अगले हफ्ते में भी जो भी आप करेंगे आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ एंजल्स बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। वो आपको गाइड करते रहेंगे कार्ड रीडर्स के ज़रिए या हीलिंग्स के ज़रिए। आपकी ज़िंदगी बदल रही है, आप ट्रस्ट कीजिए। लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, मुझे लगता है अगले हफ्ते में आप अपने फ्रेंड्स से भी मिलेंगे, फैमिली मेम्बर्स से मिलेंगे, कुछ लोग अपने बच्चों से मिल सकते हैं, अपने पेरेंट्स से मिल सकते हैं, रिकन्सिलेशंस हो सकती हैं। जो भी ऐसी टाइम थे जब आपकी फैमिली में
दुखद परिवार की कुछ सिचुएशंस रिकंसाइल हो सकती हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको एक पोजीशन भी मिल गई है अपनी फैमिली में। कुछ लोग चाइल्ड मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग मैरिजेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों के बर्थडेज हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं। तो बहुत ही सुंदर हफ्ता है, बहुत ही सुंदर ऊर्जा है आपके लिए। आपको कर्मिक रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं जस्टिस कार्ड के साथ। बहुत सुंदर एनर्जी, बहुत बैलेंस आपके अपने माइंड, बॉडी, सोल में। एंजेलिक रेल्म आपसे कनेक्टेड हैं और बहुत नेगेटिविटीज़ आपकी रिलीज़ हो गई हैं। बस आपको भगवान पे विश्वास रखना है कि आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। तो लॉट्स ऑफ लव और बेस्ट विशेस मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बोलना चाहती हूँ। ये पहली बार हिंदी की रीडिंग की है। प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, बूस्ट कीजिए, हमें और सब्सक्रिप्शंस दीजिए। अगर ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया और लाइक किया हिंदी की रीडिंग्स को तो मैं और ज़्यादा ऐसे बनाऊंगी आपकी पसंद के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।